Sir, what is the difference watch, look and see? अक्सर के स्टूडेंट्स एक डिफरेंस पूछते हैं, सर ये वॉच कब यूज़ करते हैं, सी कब करेंगे, यू लुक कब करेंगे। तो इनका डिफरेंस ये होता है, जब कभी सी, जब ऊपर वाले ने आंखें दी हैं तो देखोगे तो हो ही ना, तो अब जब किसी को ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा सीरियसली नहीं देखते हो तो हम बोल सकते हैं सी। जैसे आई सॉ हिम, आई सॉ हर, आई सॉ इट, आई एम सीइंग इट, तो ये सी बोलते हो। लुक वहाँ यूज़ करते हैं आप एफर्ट्स डालते हो, कोई भी चीज़ देखने के लिए इसमें आप एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको उसमें ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, तो आप लुक का यूज़ करेंगे। तो एकदम बोलते हैं लुक एट द वॉल, लुक एट द वॉच, लुक एट द वॉल पेपर, लुक एट दिस। मतलब अपनी आई डायरेक्शन आप जब चेंज करते हो, अपने आई डायरेक्शन बदल बदल के देखते हो कहीं ना कहीं, तो आप लुक एट का यूज़ करते हो, जहाँ पे आप देखने के लिए एफर्ट शो करना पड़ता हो। फिर आप बात आती है वॉच। वॉच कुछ जब किसी को थोड़े समय के लिए देखते हो, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देखते हो, फोकस्ड होकर, केयरफुली होकर जब उसी को देख रहे हो, तो हम वॉच का यूज़ करते हैं। इसलिए बोलते हैं वॉच मैच, वॉच टीवी, वॉच क्रिकेट, वॉच मूवी, एनीवेयर। तो वॉच का यूज़ करेंगे जब किसी टीम को ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ उस समय के लिए, तो आप बोल सकते हो वॉच। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। So then how we use stare, glare, gaze? लेकिन देखने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। कोई व्यक्ति आपको प्यार से निहारता है तो गुस्से से देखता है, तो कोई घूरता है। मैंने पूछा स्टेयर, ग्लेयर एंड गेज, ये तीनों मतलब होता है घूरने से मतलब होता है। आपने ये वर्ड ज़्यादा सुना होगा, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं, तो बोल सकते हो वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, शी इज़ स्टेयरिंग एट मी। या घूरने से मतलब है। अब इस घूरने वर्ड में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई व्यक्ति आपको गुस्से से घूर रहा है या फिर प्यार से निहार रहा है। तो घूरने दो तरह से होते हैं। अक्सर जब देखोगे लड़के जो हैं लड़कियों को बेचारे घूरते नहीं गुस्से में, निहारते उन्हें, ताकि वो अपनी आंखों को रिलैक्स फील करा पाएँ। चलो ये तो अलग बात है। तो ऐसे बोलते हैं, अब आपको कोई घूर रहा नॉर्मल, तो हम बोलते हैं स्टेयरिंग, ही स्टेयरिंग, डोंट स्टेयर एट मी, वाई यू स्टेयर एट मी। वही दूसरा वर्ड होता है आपका ग्लेयर एट। जब कभी कोई व्यक्ति आपको गुस्से में देख रहा है, बहुत गुस्से में है, तो इट मीन्स ही इज़ ग्लेयरिंग एट यू। जैसे आपके पापा ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ अंकल के लिए, अंकल बैठे हैं यहाँ पे, आप पानी लेने गए, पानी लेके आए, पानी लाते लाते अचानक पानी उनके फैल गया। गेस्ट के सामने में डांटा नहीं, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट माई फादर डिड नॉट स्कॉल्ड मी बट ही ग्लेयर्ड एट मी। और मुझे गुस्से में देखा, ही ग्लेयर्ड एट मी। अब चला यहाँ से, पिटेगा मैं हाथ से, तो गुस्से में देखते हैं तो ग्लेयर बोलते हैं। जैसे जब कभी आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है, घर पे जब बुआ जी आती हैं, तो अब जब जाती हैं उन्हें आने के दिन में खुशी नहीं होती है, जाने की खुशी होती है, क्योंकि वो पैसे दे के जाएंगी। जब बुआ जा रही हैं पैसे देती है, मम्मियों को देखना, मम्मी आपको घूर के देखती हैं, नहीं नहीं नहीं, तो मम्मी उससे देख रही है, तो शी माई मदर वॉज ग्लेयरिंग एट मी, तो ग्लेयर एट का यूज़ करते हैं। पर आजकल मम्मियाँ बदल गई हैं, पहले मम्मियाँ मना करती पैसे नहीं लेने के लिए, आज की मम्मी बोलती ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपसे हम ले लेंगे, चलता है ऐसा। तो ये गुस्से वाला घूरना हुआ। वहीं कोई व्यक्ति प्यार से निहार रहा है, मैं आपको मुझे निहार रहा है, तो उसे बोलते हैं गेज, गेज एट समवन, गेज अपॉन समवन। जैसे मम्मी अपने बच्चे को निहार रही थी, अ मदर वॉज गेजिंग एट हर चाइल्ड, मतलब निहारना, प्यार से देखना। अब आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है, तो अब एक काम करिएगा, जब कुछ खाने पीने बैठो तो किसी गली के कुत्ते के सामने खाने बैठ जाना आप, बेचारा कुत्ता बड़ा सीधा होता है, वहाँ आके बैठ जाता है ऐसे करके, फिर आपको निहारता है, आपके खाने को निहारता है वो। तो डॉग वॉज गेजिंग एट मी व्हेन आई वॉज हैविंग फूड, while having food you would find many of the dogs are gazing or at you। तो gaze at निहारना होता है। तो when you are gazing upon someone मतलब बहुत देर तक आप निहारते रहते हो, तो आप बोलते gaze at। Sir, how we use catch a glimpse, have a glance? ये भी एक तरीका होता है, catch a glimpse and have a glance। इससे मतलब होता है झलक, एक झलक देखी मैंने। अब आज को गाना बन गया, तेरी झलक सिवल्ली, क्या नाम, सिवल्ली वल्ली क्या नाम है वो मुझे नहीं पता। तो हैव अ ग्लांस एट समथिंग, हैव अ ग्लांस मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को आप इंटेंशनली देखते हो, जानबूझ के देखते हो, किसी में आपका इंटेंशन होता है कि मुझे देखना ही देखना है। जैसे आपने कहा एक झलक मेरी घड़ी को देखो, हैव अ ग्लांस एट माई वॉच। हैव अ ग्लांस ला सकते हो आप लोग, अब चाहें तो बोल सकते हो ग्लांस एट माई वॉच, मैंने उसको एक झलक देखा, एक झलक देख पाया, आई कुड हैव अ ग्लांस एट दैट थिंग, मैंने अपनी शर्ट को एक झलक देखा, आई हैड अ ग्लांस एट माई शर्ट। हैव अ ग्लांस या फिर आई ग्लांस्ड एट माई शर्ट भी बोल सकते हो। ये ग्लांस आपका वर्ड है, एक्शन भी है, ग्लांसिंग, ग्लांस्ड हो जाता है, तो या फिर आप हैव के साथ लगा सकते हो हैव अ ग्लांस। जैसे मेरा फ़ोन है कि नहीं, मैंने जरा अपना फ़ोन देखा फिर मैं आगे बढ़ गया, आई हैड अ ग्लांस एट माई मोबाइल देन आई मूव्ड अहेड, ऐसे लगा सकते हो आप लोग। सिमिलरली इन्होंने बोला कैच अ ग्लिम्स,
हैव अ ग्लांस में क्या था, हैव अ ग्लांस में आप लोग जानबूझ के देखते हो किसी चीज़ को, लेकिन कैच अ ग्लिम्स कोई चीज़ हमें एक झलक दिख जाती है। जैसे कभी कभी आप कहीं घूम रहे हो तो मैं बस उसको एक झलक देख पाया, आई कुड कैच अ ग्लांस ऑफ हिम। आप कभी मंदिर में गए, बहुत भीड़ लगी हुई है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं आपको, वहाँ मंदिर में वो हल्का पर्दा लगाते हैं, उठाते हैं, इतनी भीड़ आप बहुत पीछे हो तो आप देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो बस मैं उनकी एक झलक देख पाया, आई कुड कैच अ ग्लिम्स ऑफ बांके बिहारी, कैच अ ग्लिम्स। आपका कोई सेलिब्रिटी, आपका फेवरेट स्टार आया आपका, आप उसे देखने गए, अब स्टार ये तो नहीं आपको एक एक मुंह दिखाएगा, आपको दूर से देख रहे हैं, तो बस हमने एक झलक देख ही पाई थी, तो मैं उन्हें एक झलक देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिम। तो मैं बस थोड़ा सा देख पाया, आई कुड कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिम, आई कुड कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिम। मैं एक झलक देख ली, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। जब योगी महाराज आपके यूपी के सीएम यहाँ आए थे यूपी, तो मैंने उनकी एक झलक देखी, तो आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ योगी जी। तो कैच अ ग्लिम्स इस तरह से यूज़ करते हैं, कैच अ ग्लिम्स, हैव अ ग्लांस एट समथिंग, जानबूझ के देखना, मतलब देखना, आपको एफर्ट लगा रहे हो, और हैव अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग या कैच अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग मतलब आपने बस देख पाए एक झलक। गेज, स्टीयर एंड ग्लेयर। इसके अलावा एक वर्ड और होता है, आप चाहे तो एक कुछ लोग आपको गंदी नज़र देखते हैं, हवस की नज़र देखते हैं मुंह फाड़ के, उसे बोलते हैं गेप। ही वॉज गेपिंग एट हिम, ही वॉज गेटिंग एट हर, स्पेशली मुंह पड़ता है, आप जो आंखें बड़ी हो जाती हैं आपको, तो उसे हम गेप बोलते हैं। वाई आर यू गेपिंग एट, जब सरप्राइज हैं, आप चौंके हुए हैं, या फिर आपके मन के अंदर कुछ ऐसी खराब वो चल रही है, तो किसी को ऐसे देखते हैं हम लोग, गुस्से मतलब निहारते हैं हवस की नज़रों से, तो उसे बोलते हैं गेप यूज़ करते हैं, राइट। इंग्लिश सीखने में वेस्ट इंग्लिश। थैंक यू।